तो नमस्कार, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित ट्रेडिंग पे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, एक नया अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने अभी तक जो बाज़ार में सीखा है वो आप लोग को बताने आया हूं। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है अलग वीडियो से, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, प्रॉपर तरीके से समझिएगा मैं क्या आप लोग को बता रहा हूं और किस तरीके से बाज़ार में पैसा लोग बनाते हैं और किस तरीके से बाज़ार में लोग अपने पैसे को बर्बाद करते हैं या पैसे को अपने डुबाते हैं। तो अभी मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उस टॉपिक पे मैं आपको ले चलूँगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट से इंटरेस्टेड हैं या शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट है और शेयर मार्केट आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अभी आज आप लोग मेरा थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि कैसे आप सेम डे या किस तरीके से आप इंट्राडे में या लाखों रुपए बना सकते हैं मार्केट से। तो ये पॉसिबल है बाज़ार में, बट ऐसे लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बाज़ार देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे बदला नहीं है। आज भी धरती उसी स्पीड में, उसी टाइम फ्रेम में, उसी तरीके से आज भी परिक्रमा कर रही है। अपने सूर्यदेव जो हैं आज भी उसी ध्रुव में, उसी टाइम फ्रेम में, उसी समय के अनुसार आज भी ये गोल गोल घूम के उसी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर आप पीछे जाएंगे तो लाखों करोड़ों साल पहले या जब भी जो भी चीज़ें जैसे बनी है वो चीज़ वैसे ही चली आ रही है, कोई भी चीज़ में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, मैं आपको अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ार में पैसा बनता है, ये आप लिख के ले लीजिए, और बाज़ार से अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये भी आप लिख के ले लीजिए। अब आप पूछेंगे कैसे? कुछ लोग तो ये कहेंगे, 90% लोग ये कहेंगे कि बाज़ार बहुत बुरा है, इसमें तो जो आता है वो बर्बाद होता है, पैसा टूट जाता है, आदमी ये सोचता है वैसे सोचता है, इतने लोग ने ये कर लिया वो कर लिया। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे चीज़ें आपके माइंडसेट में भरी जाती हैं, आपको बताई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। आप बैंक में पैसा डालते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं या किसी भी प्रकार का आप सेविंग करते हैं, तो क्या रिटर्न आपको सेम डे मिलता है? या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या मैं अगर 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ या 1 रुपया लगा रहा हूँ तो मेरा 1 घंटे में 2 लाख हो जाए, या मेरा 1 घंटे में 1 रुपये का 2 रुपये हो जाए? क्या इस तरह का माइंडसेट आप बनाते हैं? अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा 1 हफ्ते में स्कूल जा रहा है तो 1 हफ्ते में ही मैं उसको 1 क्लास से 2 क्लास, 2 क्लास से 3 क्लास में, महीने में उसको 4 बार 5 क्लास में पहुंचा सकता हूं? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये अपने माइंडसेट से आप निकाल दीजिए। अगर इस तरीके का बाज़ार में आप अपना सोच लेके आते हैं तो ये आपके लिए गलत है। बाज़ार में पैसा बनता है, बाज़ार में पैसा लोग कमाते भी हैं, बनाते भी हैं। आपने कई दिग्गजों का नाम सुना होगा जो मार्केट से पैसा बना करके आज एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो वो कैसे बैठे हुए हैं? और यहाँ क्या होता है, हम अपने पैसों को लेके आते हैं, 1 हफ्ता, महीना, 1.5 महीना, 2 साल, 3 साल चलते हैं, फिर अपने आप पैसा अपने आप गायब हो जाता है, हम भी मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि बाज़ार में अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, या आप जिस स्टॉक में बाई करते हैं उस स्टॉक के बारे में आप पूरा एनालिसिस करके बैठे हुए हैं, वो स्टॉक अगर आप एंट्री करते हैं, वो स्टॉक 10% से 20% भी टूटता है, उस स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, कंपनी के बारे में आप जानते हैं, उसकी फंडामेंटल को आपने रीड किया है, उसकी टेक्निकल को आपने रीड किया है, आपको बता दूँ कि वही स्टॉक आपको एक दिन अच्छा प्रॉफिट देगा। अब आप पूछेंगे कि मार्केट में पैसा कहाँ बनता है, मार्केट में पैसा कैसे लोग बनाते हैं? मार्केट से तो कोई पैसा बनाता नहीं है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। क्या म्यूचुअल फंड को आप जानते हैं, जिसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसका फुल फॉर्म है। म्यूचुअल फंड भी तो रिटर्न देता है। आप बता दीजिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड का स्कीम उठा के देख लीजिए, हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न आपको दे रहा है। तो वो कहाँ से दे रहा है? इसी बाज़ार से तो दे रहा है। वो कैसे रिटर्न दे रहा है और आप कैसे लॉस करके बैठे हुए हैं? अब इस चीज़ को आप समझिए कि 2 आदमी हैं, एक आप ट्रेडर हैं, एक वो इन्वेस्टर है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप एक तो आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई ग्रुप मिल जाए, मुझे कोई एडवाइजरी मिल जाए, मुझे ऐसा कोई आदमी मिल जाए
कि जो मुझे कॉल प्रोवाइड करे उस कॉल के बिहाफ पे मैं अपने पैसे को डेली अर्न करता रहूँ, कमाता रहूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का बाज़ार में कोई नहीं है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि मार्केट में पैसा आप बनाते हैं, मार्केट में पैसा बनता है। आप कभी भी शॉर्ट टर्म लेके नज़रिया मत चलिए। आप एक इन्वेस्टर के रूप में मार्केट में आइए, अपने पैसे को लगाइए और आप अपना माइंडसेट पहले बनाइए कि मुझे रिटर्न क्या लेना है, मैं किस रिटर्न के बिहाफ पे मार्केट में अपना फंड इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। अब देखिए होता क्या है कि एक तो ट्रेडर हैं और एक इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर क्या करते हैं कि डेली आते हैं बाज़ार में, डेली काम करते हैं, डेली कुछ कमाते हैं, कुछ गंवाते हैं और डेली चले जाते हैं। तो उनका जब आप रिजल्ट देखेंगे बैठ के महीने भर, साल भर, 2 साल बाद, तो वो M2M 50% का लॉस, 50% का प्रॉफिट आप निकालेंगे तो M2M वो क्या है, जीरो पे बैठे रहेंगे या फिर लॉस में ही रहेंगे। अब वहीं आते हैं इन्वेस्टर जिसकी व्यू लॉन्ग टर्म होती है। आप किसी बिजनेसमैन को देख लीजिए, अगर वो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो बड़े बिजनेसमैन है, तो वो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप करते हैं तो उसका व्यू क्या रहता है, लॉन्ग टर्म। वो सोचते हैं कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 10 साल बाद क्या प्रॉफिट या क्या रिटर्न इससे मैं निकाल सकता हूँ। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो आते हैं वो काम करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं आज अपना ये पैसा लेकर आया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं काम करूँगा, 3:30 बजे तक मुझे इसका ये रिटर्न चाहिए, मैं अपने घर जा सकता हूँ। तो दोनों तरीके का काम बाज़ार में होता है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है जिसको हम बोल सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आपका शॉर्ट टर्म, आप प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, प्राइस एक्शन पे पूरा काम होता है। वो लॉन्ग टर्म नहीं देखता कि क्या आने वाला समय क्या है। टेक्निकल मीन्स ये होता है कि अभी हम करंट टाइम में क्या कर रहे हैं, करंट टाइम का मेरा प्राइस क्या है, आने वाले कुछ समय में मेरा प्राइस कहाँ तक जा सकता है। इसको अब अभी आज के बाज़ार में क्या है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसी बेस पे काम करते हैं। फंडामेंटल कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है। फंडामेंटल मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद फंडामेंटल टेक्निकल वगैरह देखता हूँ, तो फंडामेंटल का मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, एक स्टॉक निकालने में आपको हफ्ता भर लग जाता है, पूरा पढ़ने में, लिखने में, उसके बारे में जानना, सुनना, सारी चीज़ को कंपेयर करने के बाद आप एक स्टॉक निकाल सकते हैं 1 हफ्ते में। टेक्निकल क्या है, आप आधे घंटा समय दीजिए, आप फटाक से एक स्टॉक छांट सकते हैं, उसकी वैल्यू पकड़ सकते हैं, किस प्राइस पे बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देना है और कहाँ पे इसको मुझे एग्जिट करना है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि बाज़ार में पैसा म्यूचुअल फंड बना के देता है, तो बाज़ार में पैसा आप भी अपना बना सकते हैं। बस आपका नज़रिया एक अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले उसको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए, जब तक आपका लेवल कॉन्फिडेंस एकदम बोले ना कि हाँ मुझे अब इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या स्टॉक को मुझे अब बाई करना चाहिए, तब तक आप उस स्टॉक में पैसा मत लगाइए। बाज़ार ATM का मशीन नहीं है दोस्तों, जो आप लोग समझते हैं कि मैं आज 10 रुपये लेकर आया हूँ, शाम को मुझे 20 रुपये 30 रुपये मैं निकाल के लेके चला जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप एक अपना रूम लीजिए, उस रूम में आप रूम को 50% से डिवाइड कर दीजिए, उस रूम के एक साइड में आप खरगोश को छोड़ दीजिए, एक साइड में आप अजगर को छोड़ दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ आप महीनों भर ऐसे बैठे रहेंगे, साल भर ऐसे बैठे रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे कमरे में हो क्या रहा है। वहाँ आप देखेंगे अजगर जो है शांति से एक जगह बैठ करके और चुपचाप से मार्केट को देख रहा है या उस खरगोश को देख रहा है। तो अजगर को मैं क्यों बोल रहा हूँ, अजगर आपका हो गया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मार्केट में आया है और उसको मार्केट में क्या खबर आ रही है, क्या पेपर में निकल रहा है, किस तरीके का टीवी पर न्यूज़ आ रहा है, क्या बुराई चल रही है, क्या अच्छाई चल रही है मार्केट में, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दिया, क्या नहीं दिया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और शांति से अपना साल भर, 5 साल, 1.5 साल अपना चुपचाप बैठ के सिर्फ उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है। वहीं आप आ जाइए खरगोश पे। खरगोश होता है ट्रेडर बोल लीजिए, एज ए ट्रेडर।
एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वो क्या करेगा आप देखेंगे, शांति से बैठ नहीं सकता, कभी कान खुजलाएगा, कभी नाक खुजलाएगा, कभी पैर चलाएगा, कभी पूंछ हिलाएगा, कभी कुछ करेगा। उससे एक्टिविटी हमेशा बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। अब देखेंगे लगातार वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करता ही रहेगा वो। तो जिस दिन जिस समय वो खरगोश उस बॉर्डर पे आएगा, उस लाइन पे आएगा, तो आप तुरंत देखेंगे, जैसे आप अपने आंखों की पलकों को गिराएंगे और जैसे आंख को खोलेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि खरगोश वहाँ से 2 सेकंड में गायब हो गया। रूम में बचा कौन? अजगर। तो अजगर क्यों बचा? क्योंकि वो व्यू उसका लॉन्ग टर्म था, उसने काफ़ी पेशेंस अपना लगाया, काफ़ी इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद, पेशेंस लगाने के बाद, काफ़ी टाइम उसको वॉच करने के बाद, जिस दिन वो प्राइज उस बॉर्डर पे आया, जिस दिन खरगोश वहाँ बॉर्डर पे आया, या प्राइज बोल लीजिए, बॉर्डर पे आया, उसने क्या किया? झपट्टा मारा और खरगोश को गायब कर दिया। तो मैं आपको इस माध्यम से समझाना क्या चाहता हूँ कि आपको कोई शेयर स्टॉक बाई करनी है तो आप एक अपना प्राइस निकालिए टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। उस प्राइस का आप इंतज़ार करिए, वो आपको 2 महीने में मिले, 6 महीने में मिले, या साल में एक बार ही आपको परचेजिंग हो। अगर आप अच्छे प्राइस पे स्टॉक को बाई कर लिए, तो जो ट्रेडर अपना डेली काम करके महीने भर 2 महीने में पैसा अपना तोड़ता है, अगर आपने उस प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे अपना क्वांटिटी है बाई कर लिए, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग कर करके महीने भर में रिटर्न नहीं कमाते हैं, आप एक ट्रेडिंग में, एक बाइंग में, एक ही स्टॉक में पूरे पैसे का, आप उस महीने में उस पैसे का एक अच्छा खासा रिटर्न लेके बाज़ार से निकल सकते हैं, या फिर उसको इंतज़ार कर सकते हैं। बस आपको शेयर का प्राइस, अच्छे शेयर में क्या मोमेंट आने वाला है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरी जानकारी यहीं समाप्त होती है। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।